पंच परमेष्ठी के मूल गुण। जो परम अर्थात इंद्रों के द्वारा पूज्य, सबसे उत्तम पद में स्थित हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। वे 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत परमेष्ठी में 46 मूल गुण होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी में 8 मूल गुण होते हैं। आचार्य परमेष्ठी में 36 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी में 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्ठी में 28 मूल गुण होते हैं। अरिहंत का स्वरूप: जो दिव्य शरीर में स्थित रहते हैं, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनमें 12 गुण हैं, 46 मूल गुण हैं और 18 दोष नहीं हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। जो गुणों में श्रेष्ठ होते हैं वे मूल गुण हैं। 46 मूल गुण 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भगवान की ही होते हैं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर और अन्य केवली के ये 46 मूल गुण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 34 अतिशय सहित प्रातिहार्य पुण्य 8, अनंतचतुष्टय गुण सहित 46 पाठ। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंतचतुष्टय, ये अरिहंत के 46 मूल गुण हैं। उत्तर गुण अनंत हैं। अतिशय: सर्वसाधारण प्राणियों में नहीं पाई जाने वाली अद्भुत या अनोखी बात को अतिशय कहते हैं। इन 34 अतिशयों में जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14 होते हैं। जन्म के 10 अतिशय: अतिशय रूप सुगंध तन, नाहि पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहसरु 8 तन, समचतुषिक संठान, वज्रशिव नाराजयुत, ये जन्मत 10 जान। अतिशय सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंधित शरीर, पसीना रहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, हितमित प्रिय वचन, अतुल बल, सफेद खून, शरीर में 1008 लक्षण, समचतुरस्त्र संस्थान और वज्रशिव नाराजयुत सहनन, ये 10 अतिशय अरिहंत भगवान के जन्म से ही होते हैं। अत्यंत ही सुंदर शरीर: भगवान के शरीर की रचना 3 लोक में पृथ्वी मंडल पर पाए जाने वाले सुंदर एवं शांति के परमाणु से हुई है। इसीलिए उनके समान सुंदर शरीर देव, मानव आदि किसी का नहीं होता। सुगंध तन: भगवान के शरीर की सुगंध भर से ही रोगियों के रोगों का नाश हो जाता है। अस्वेद: भगवान को पसीना नहीं आता है। मल मूत्र रहित: भगवान की पाचन शक्ति ऐसी होती है कि उन्हें जीवन भर मल मूत्र नहीं होता है। हित मित वचन: हित मतलब सभी जीवों के लिए हितकारी और मित का मतलब संदेह उत्पन्न न करने वाले वचन। अतुल्य बल: भगवान के शरीर के पराक्रम के समान किसी अन्य का पराक्रम बल नहीं है। रुधिर श्वेत: भगवान का रक्त दूध के समान सफेद होता है। लक्षण सहस्रु 8 तन: जिनेंद्र देव के शरीर पर 1008 शुभ लक्षण या चिन्ह होते हैं। ये जन्म से ही होते हैं। जैसे तिल, मस्सा, लहसुन आदि व्यंजन तथा श्रीवृक्ष, शंख, पद्म या कमल, स्वस्तिक, शक्ति चक्र, कलश इत्यादि ऐसे 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। समचतुरस्त्र संस्थान: भगवान का शरीर ऊंचे, नीचे और मध्य में समान भाग से यथायोग्य आकृति वाला होता है। वज्रशिव नाराज सहनन: भगवान के शरीर की हड्डियां, हड्डियों के जोड़, जोड़ों की कील वज्र के समान मजबूत होती हैं। केवल अज्ञान के 10 अतिशय: योजन सतिक में सुभिक, गगन गमन मुख 4, नहीं अद्या, उपसर्ग नहीं, नाही कवल आहार, सब विद्या ईश्वरपनो, नाही बड़े नखकेश, अनिमिष दृग छाया रहित, 10 केवल के वेश। भगवान के चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षता, आकाश में गमन, एक मुख होकर भी 4 मुख दिखना, हिंसा न होना, उपसर्ग नहीं होना, ग्रास वाला आहार नहीं लेना, समस्त विद्याओं का स्वामीपना, नखकेश नहीं बढ़ना, नेत्रों की पलकें नहीं लगना और शरीर की परछाई नहीं पड़ना। केवल अज्ञान होने पर ये 10 अतिशय होते हैं। योजन सतिक में सुभिक माने केवली तीर्थंकरों के चारों ओर 100 योजन अर्थात 400 योजन तक सुभिक्ष होता है, अकाल नहीं होता। गगन गमन: जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद पृथ्वी पर गमन नहीं होता, वह धरती से ऊपर चलते हैं। षटकाय के जीवों की बाधा रहित आकाश में ही आवागमन होता है। मुख 4: मुख तो एक ही है, किंतु जिनेंद्र भगवान के अतिशय से 4 मुख दिखाई पड़ते हैं। कारण ये है कि देव, मनुष्य और तिर्यंच चारों ही तरफ से भगवान के दर्शन करते हैं। उदया का अभाव माने जहाँ भगवान विराजते हैं, वहाँ उनके शरीर से किसी भी सूक्ष्म स्थूल जीव का घात नहीं होता है, और साथ ही उस क्षेत्र में समस्त जीवों के भी दया भाव हो जाते हैं। उपसर्ग नहीं: जहाँ पर केवली भगवान का संवशरण तिष्ठता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग या उपद्रव नहीं होता है। ना ही कवल आहार: केवल अज्ञान हो जाने पर उनको भूख नहीं लगती है, न वे भोजन करते हैं, अनंत बल के कारण उनका शरीर बलशाली और ऊर्जावान बना रहता है। सब विद्या ईश्वरपनो: केवल अज्ञान हो जाने के कारण उनको समस्त प्रकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, कोई भी विद्या ज्ञान उनके लिए अपरिचित नहीं रह जाता। ना ही बढ़े नखकेश: भगवान के नाखून और बाल भी नहीं बढ़ते।
अनिमिष दृग, भगवान के नेत्र हर समय खुले रहते हैं, वे अपनी पलकें नहीं झपकते। छाया रहित, उनके शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती है। देवकृत 14 अतिशय, देव रचित हैं 4 दश, अर्ध मागधी भाष। आपस माही मित्रता, निर्मल दिशाकाश। होत फूल फल ऋतु सबे, पृथ्वी कांच समान। चरण कमल ताल कमल हैं, नपते जय जयवान। मन सुगंध बयार पुनि, गंधोदक की वृष्टि। भूमि विषय कंटक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि। धर्मचक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगलसार। अतिशय श्री अरिहंत के, ये 34 प्रकार। भगवान की अर्ध मागधी भाषा, जीवों में परस्पर मित्रता, दिशाओं की निर्मलता, आकाश की निर्मलता, छहों ऋतुओं के फल फूलों का एक ही समय में फलना फूलना, 1 योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होना, चलते समय भगवान के चरणों के नीचे सुवर्ण कमल की रचना, आकाश में जय जय शब्द, मन सुगंधित पवन, सुगंध में जल की वर्षा, पवन कुमार देवों द्वारा भूमि की निष्कंटकता, समस्त प्राणियों को आनंद, भगवान के आगे धर्मचक्र का चलना और 8 मंगल द्रव्यों का साथ रहना, ये 14 अतिशय देवों द्वारा किए जाने से देवकृत कहलाते हैं और केवल अज्ञान होने पर होते हैं। अर्ध मागधी भाषा माने भगवान की भाषा को मगध देव सर्व जीवों की भाषामय कर देते हैं। वहाँ जो जीव सुन रहा होगा, उसे उसकी ही भाषा में सुनाई पड़ेगा और अर्ध मागधी भाषा का प्रत्येक शब्द 1 योजन अर्थात 4 कोस तक सुनाई देता है। आपस माही मित्रता, जहाँ अरिहंत भगवान होते हैं वहाँ सारे जीवों में आपस में मित्रता का भाव हो जाता है। हिरण शेर सांप नेवला जैसे बैरी जीव भी मैत्री भाव को धार कर भगवान के निकट एकत्र हो बैठते हैं। निर्मल दिशा, सभी दिशाएं, जहाँ केवल ज्ञान युक्त भगवान तिष्ठते हैं, वहाँ धूल भरी आंधी और मेघों के द्वारा बारिश, अंधेरा आदि नहीं होती है, और इस प्रकार सभी दिशाएं स्वच्छ रहती हैं। निर्मल आकाश, भगवान विराजमान रहते हैं, वहाँ आकाश मेघादि से निर्मल रहता है, यानी आसमान भी स्वच्छ होता है। होत फूल फल ऋतु सबे, जहाँ केवल ज्ञानी होते हैं देव उस स्थान का वायुमंडल ऐसा विचित्र कर देते हैं कि सामान्यतः अलग अलग ऋतुओं में खिलने वाले फल और फूल अपने निज समय को छोड़कर एक ही समय में फलने और खिलने लगते हैं। पृथ्वी कांच समान, देव 1 योजन तक की पृथ्वी को तृण कंटक आदि रहित दर्पण के समान स्वच्छ कर देते हैं। चरण कमल ताल कमल, भगवान के विहार के समय देव उनके चरणों के नीचे स्वर्णमय कमल के फूल बनाते जाते हैं। नपते जय जयवान, देव आकाश में भगवान की जय जयकार करते हैं। मन सुगंध बयार पुनि, माने शीतल मन सुगंधित पवन का चलना, जिसके स्पर्श मात्र से असाध्य रोगियों के रोग दूर हो जाया करते हैं। गंधोदक की वृष्टि, भगवान के संवत्सरण और जिस मार्ग से भगवान गमन करते हैं, उसके नीचे की भूमि पर मेघकुमार जाति के देव आकाश से सुगंधित जल की वर्षा करते रहते हैं। भूमि विषय कंटक नहीं, पवन कुमार जाति के देव वहां की भूमि को कांटे, कंकड़ आदि चुभने वाले पदार्थ से रहित कर देते हैं। हर्षमयी सब सृष्टि, चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है और समस्त जीव आनंदमय हो जाते हैं। धर्मचक्र आगे रहे, सूर्य के समान चमकदार 1000 धाराओं का धर्मचक्र विहार के समय देव भगवान के आगे आगे लेकर चलते हैं। पुण्य वसु मंगलसार, छत्र चमर घंटा ध्वजा झारी पंखा स्वस्तिक और दर्पण खंड, ये 8 मंगल द्रव्य हैं जो भगवान के निकट रखते हैं। 8 प्रातिहार्य, तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर फिरें, भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुक्ति खिर, पुष्पवृष्टि सुर होए, धोरे 64 चमर जख, बाजे डिंडभी जोए। भगवान के पास अशोक वृक्ष, रत्न में सिंहासन, भगवान के सिर पर 3 छत्र, पीठ पीछे भामंडल, दिव्य ध्वनि, देवों द्वारा पुष्प वर्षा, यक्ष देवों द्वारा 64 चंवर ढोरे जाना और डिंडभी बाजे बजना, ये 8 प्रातिहार्य हैं। विशेष शोभा की चीजों को प्रातिहार्य कहते हैं। तरु अशोक, भगवान के संवत्सरण के मध्य श्री मंडप में एक अशोक वृक्ष होता है, जिसे देखने से वह के जीवों का शोक दूर हो जाता है। जहाँ केवल ही भगवान तिष्ठते हैं, वहाँ जिनेंद्र भगवान के शरीर से 12 गुना ऊंचा एक अशोक का वृक्ष होता है। सिंहासन छविदार, दिव्य अति सुंदर सिंहासन उस अशोक वृक्ष के समीप होता है, भगवान उस पर 4 अंगुली ऊपर अधर में विराजते हैं। 3 छत्र, भगवान के सिर पर छत्रों का ढुरना जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर चंद्रमा और सूर्य की प्रभा के प्रताप का हरण करने वाले और मोतियों की माला के समूह से बड़ी है जिनकी शोभा, ऐसे 3 छत्र भगवान की 3 लोक की परमेश्वरता को प्रकट करते प्रतीत होते हैं। भामंडल पिछवार, तीर्थंकर भगवान के शरीर की प्रभारूप ज्योति का एक मंडल होता है, जिसमें भव्य राशि के 7 भव झलकते हैं। 3 पिछले भव, 3 आने वाले और 1 वर्तमान भव, ऐसे 7 भव जिनेंद्र भगवान के पीछे भामंडल में दिखते हैं। दिव्य ध्वनि, भगवान के मुख से निरक्षर ध्वनि खिरती है। भगवान की दिव्या ध्वनि खिरते समय होंठ, तलु, रसना, दांत आदि में क्रिया नहीं होती है।
ये दिव्य ध्वनि मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। पुष्प वृष्टि, फूलों की वृष्टि होना। मंदार, सुंदरन मेरु, सुपारीजात आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षति जो कि देवों के द्वारा की जाती है। धारे 64 चमर, यक्ष जाति के देवों के द्वारा भगवान के दोनों तरफ 32 कुल 64 चमरों का ढोरना। बाजे दुंदुभी, भगवान के संवत्सरण में देव मनोहर सुरीला दुंदुभी बाज बजाते हैं। अनंत चतुष्टय, ज्ञान अनंत, अनंत सुख, दर्श अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय हैं, अर्थात भगवान के ये दर्शन ज्ञान आदि अंत रहित होते हैं। सकल परमात्मा की आत्मा के 4 घातिया कर्म दूर हो जाते हैं, इस कारण 4 अनंत गुण प्रकट होते हैं। अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म के मिटने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, दर्शनावरणीय कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है। अनंत सुख, मोहनीय कर्म को नाश कर अनंत सुख सम्यक्त्व प्रकट होता है। अनंत वीर्य, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत बल प्रकट होता है। जिसे हम ज्ञान, बल और सुख मानकर खुश होते रहते हैं, वो दुख ही है और आगे भी दुख देने वाला ही है। इन 46 गुणों में से अनंत चतुष्टय आदि कुछ गुण अन्य कैवलियों के भी होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप, जो शरीर रहित हैं, जिन्होंने सभी कर्मों का नाश कर दिया है, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। जो 8 कर्मों का नाश हो जाने से नित्य, निरंजन, अशरीरी हैं, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं। इनके 8 मूल गुण होते हैं। उत्तर गुण तो अनंतानंत हैं। संकित दर्शन ज्ञान, अगुरुलघु अवगाहना, सूक्ष्म विरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के, क्षायक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाधत्व, ये 8 मूल मुख्य गुण सिद्धों के हैं। अनंत सुख गुण, मोहनीय कर्म के नाश होने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय सुख को अनंत सुख कहते हैं। अनंत दर्शन गुण, दर्शनावरणीय कर्म के नाश होने से आत्मा में यह गुण प्रकट होता है। तीनों लोकों के तीनों कालों के सभी द्रव्यों का यथार्थ अवलोकन, सो आत्मा का अनंत दर्शन गुण है। अनंत ज्ञान गुण, ज्ञानावरणीय कर्म के नाश होने से भगवान को तीनों लोकों के तीनों कालों के सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह आत्मा का अनंत ज्ञान गुण है। अनंत वीर्य गुण, अंतराय कर्म के नाश हो जाने पर आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य प्रकट होता है, सो अनंत वीर्य गुण है। सूक्ष्मत्व गुण, नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। इंद्रियों से दिखाई न देना सूक्ष्मत्व गुण है। अगुरु लघु गुण, आत्मा का यह गुण गोत्र कर्म के नाश से प्रकट होता है। जिस गुण के कारण छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है, वह अगुरु लघु गुण है। सिद्धशिला पर सभी सिद्ध समान हो जाते हैं, फिर चाहे वे अरहंत केवली रहे हों, सामान्य या फिर मुख केवली। अवगाहन गुण, आयु कर्म के नाश से आत्मा का यह गुण प्रकट होता है। जिस गुण के कारण एक जीव में अनंत जीव समा जाते हैं, सो अवगाहन गुण है। सिद्धशिला पर विराजमान एक सिद्ध में अनेक सिद्ध रहते हैं, क्योंकि आत्मा सिद्ध अमूर्त होने के कारण एक दूसरे के रुकने में बाधक नहीं होती है। अव्याबाद गुण, वेदनीय कर्म के कारण आत्मा में कर्म जनित सुख दुख की अनुभूति होती है। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में वेदनीय कर्म के पूर्ण रूप से नाश हो जाने पर अव्याबाद गुण प्रकट होता है। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप, जो 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे मुनियों से कराते हैं, मुनि संघ के अधिपति हैं और शिष्यों को दीक्षा व प्रायश्चित आदि देते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी हैं। इनके 36 मूल गुण होते हैं। 36 मूल गुण, 12 तप, 10 धर्मजुत, पाले पंचाचार, 6 आवश्यक, गुप्ती त्रय, आचारज गुणसार, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, ये आचार्य के 36 मूल गुण हैं। उत्तर गुण अनेक हैं। 12 तप, कर्मक्षयार्थ तप्यत इति तप, कर्मक्षय के लिए जो तपा जाता है, वह तप है। तप के मूल में 2 भेद हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है और दूसरों के देखने में आता है, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। अभ्यंतर तप या अंतरंग तप प्रायश्चित्तादि तपों में बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती है। अंतरंग परिणामों की मुख्यता रहती है तथा इनका स्वयं ही संवेदन होता है। ये देखने में नहीं आते तथा इसको अनाहत लोग धारण नहीं कर सकते, इसलिए प्रायश्चित्तादि को अंतरंग तप माना है। अनशन उनोदर करें, व्रत संख्या रस छोर, विविक्त शयन आसन धरें, काय कलेश सुठोर, प्रायश्चित धर विनयजुत, वयावृत स्वाध्याय, पुनि उत्सक विचारी के, धरे ध्यान मन लाया। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। अनशन तप,
चारों प्रकार के आहार का त्याग यह एक दिन को आदि लेकर बहुत दिन तक के लिए किया जाता है। प्राणी संयम व इंद्रिय संयम की सिद्धि के लिए एवं कर्मों की निर्जरा के लिए अनशन तप किया जाता है। अवमौदर्य या उनोदर तप। भूख से कम खाना अवमौदर्य तप है। अवमौदर्य तप संयम को जागृत रखने, दोषों को प्रशम करने, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए किया जाता है। 1000 चावल का 1 ग्रास माना गया है। पुरुष का स्वाभाविक आहार 32 ग्रास है, उसमें से 1 ग्रास को आदि लेकर कम करके लेना अवमौदर्य तप है। महिलाओं का स्वाभाविक आहार 28 ग्रास है। यह उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार का होता है। वृत्ति परिसंख्यान तप। जब मुनि आहार के लिए जाते हैं तब मन में संकल्प लेकर जाते हैं। जैसे 1 कलश, 2 कलश से परगाहन होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। 1 मोहल्ला, 2 मोहल्ला तक ही जाऊंगा, यह वृत्ति परिसंख्यान तप है। ऐसा करे ही नियम नहीं है, रोज करे यह भी नियम नहीं है। वृत्ति परिसंख्यान तप आशा की निवृत्ति के लिए, अपने पुण्य की परीक्षा के लिए एवं कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। रस परित्याग तप। घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, तेल, इन 6 रसों में से एक या सभी रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। अथवा वनस्पति, दाल, बादाम, पिस्ता आदि का त्याग करना भी रस परित्याग तप है। रस परित्याग तप रसना इंद्रिय को जीतने के लिए, निद्रा व प्रमाद को जीतने के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए एवं कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। विविध शय्यासन तप। स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर शयन करना, आसन लगाना विविध शय्यासन तप है। विविध शय्यासन तप चित्त की शांति के लिए, निद्रा को जीतने के लिए एवं कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। कायक्लेश तप। शरीर को सुख मिले ऐसी भावना को त्यागना कायक्लेश तप है। अथवा वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठकर तथा शीत ऋतु में नदी तट पर कायोत्सर्ग करना, ध्यान लगाना कायक्लेश तप है। कायक्लेश तप से कष्टों को सहन करने की क्षमता आती है, जिनशासन की प्रभावना होती है एवं कर्मों की निर्जरा हो इसलिए किया जाता है। प्रायश्चित तप। प्रमादजन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित तप है। व्रतों में लगे हुए दोषों को प्राप्त हुआ साधक, जिससे पूर्व किए अपराधों से निर्दोष हो जाए, वह प्रायश्चित तप है। विनय तप। मोक्ष के साधन भूत सम्यक ज्ञानादिक में तथा उनके साधक गुरु आदि में अपनी योग्य रीति से सत्कार आदि करना विनय तप है। पूज्येष्वादरो विनय। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। वैयावृत्य तप। अपने शरीर व अन्य प्रासुक वस्तुओं से मुनियों व त्यागियों की सेवा करना, उनके ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना वैयावृत्य तप है। स्वाध्याय तप। ज्ञान भावनास्य त्याग स्वाध्याय, आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। अंग और अंगबाह्य आगम की वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, अमनायर और धर्मकथा करना स्वाध्याय तप है। व्युत्सर्ग तप। अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है। बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। ध्यान तप। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है, जो अंतर मुहूर्त तक होता है। 10 धर्म। क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य वचन चित्पाग। संजम तप त्यागी सरब, आकिंचन तिय त्याग। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्म हैं। उत्तम क्षमा धर्म। उपसर्ग आने पर, अपशब्द सुनने पर अथवा क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम कुल, विद्या, बल आदि का गर्व नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म। जो विचार मन में स्थित है वही वचन से कहना तथा शरीर से उसी के अनुसार करना अर्थात मायाचारी नहीं करना उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम श्रौच धर्म। लोभ का त्याग करके आत्मा को पवित्र बनाना उत्तम श्रौच धर्म है। उत्तम सत्य धर्म। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम संयम धर्म। अपनी इंद्रियों व मन को वश में करना और शतकाय के जीवों की रक्षा करना ही उत्तम संयम धर्म है। उत्तम तप धर्म। कर्मों की निर्जरा हेतु बाह्य और अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों को तपना उत्तम तप धर्म है। उत्तम त्याग धर्म। संयमी जीवों के योग्य ज्ञानादि का दान करना अथवा राग द्वेष का त्याग करना उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम आकिंचन्य धर्म। आत्मा के अलावा संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है इस प्रकार ममत्व परिणाम से रहित होना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। स्त्री संबंधी राग का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। 6 आवश्यक। समता धर वंदन करें, नानाथुति बनाया। प्रतिक्रमण, स्वाध्यायजुत, कायोत्सर्ग लगाया। समता या सामायिक, वंदना, स्तुति या स्तावन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय एवं कायोत्सर्ग ये 6 आवश्यक हैं। मूलाचार आदि में स्वाध्याय की जगह प्रत्याख्यान नामक क्रिया है,
जिसका अर्थ है कि आगे होने वाले दोषों का, आहार पानी आदि का त्याग करना। समता, संभाव या समस्त पदार्थों से राग द्वेष छोड़कर समता भाव रखना और त्रिकाल सामायिक। वंदना, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना, 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करना, सो वंदना है। स्तुति, पंच परमेष्ठी का वचन द्वारा स्तवन, 24 तीर्थंकर भगवान का चिंतन और नमन। प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा, पश्चाताप, पहले से लगे हुए किए हुए दोषों का पश्चाताप करना। स्वाध्याय, ज्ञान का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, जिनवाणी पढ़ना। कायोत्सर्ग, शरीर का विचार ना कर शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना। काय से निर्मत्व होकर खड़े हो या बैठकर शुद्धात्म का चिंतन करना, सो कायोत्सर्ग है। 5 आचार तथा 3 गुप्ती। धार्मिक नियमों को आगम के अनुसार स्वयं पालन करना तथा शिष्यों से पालन कराना, आचार कहलाता है। संसार के कारणों से आत्मा के गोपन को गुप्ती कहते हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र तप विरज पंचाचार। गोपी मन वच काय को गिन 36 गुणसार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार ये 5 आचार हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती ये 3 गुप्तियां हैं। दर्शनाचार, निःशंकादि 8 अंगों का निर्दोष पालन करना दर्शनाचार है। ज्ञानाचार, काल विन्यादि 8 अंगों सहित सम्यक ज्ञान की आराधना करना तथा स्व पर तत्व को आगमानुसार जानना ज्ञानाचार है। चारित्राचार, निर्दोष सम्यक चारित्र का पालन करना चारित्राचार है। तपाचार, 12 तपों को निर्दोष पालन करना तपाचार है। वीर्याचार, परिशहादेक आने पर अपनी शक्ति को न छिपाकर उत्साहपूर्वक धीरता से साधना करना वीर्याचार है। मनोगुप्ती, मन को राग द्वेष से हटाकर अपने वश में करना। वचन गुप्ती, अपने वचनों को वश में करना। काय गुप्ती, अपने काय को वश में करना। उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप, जो नए मुनियों को ज्ञान उपार्जन में सहयोग करते हैं, जो मुनि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं अथवा तत्काल के सभी शास्त्रों के ज्ञानी होते हैं तथा जो संघ में साधुओं को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व को पढ़ना पढ़ाना ही इनके 25 मूल गुण हैं। 11 अंग, प्रथम ही आचारांग गनी, दूजो सूत्र कृतांग, ठाण अंग तीजो सुभग, चौथो समवायांग, व्याख्या पंक्ति पंचमो, यात्रिक था षटजान, पुनि उपासकाध्यायन है, अंत कृत 10 जान, अनुत्तरण उत्पाद 10, सूत्र विपाक पिछान, बहुरी प्रश्न व्याकरण जुत, 11 अंग प्रमाण, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्रिक्थांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादक दशांग, प्रश्नव्याकरणांग और विपाक सूत्रांग ये 11 अंग हैं। आचारांग सूत्र, इस आगम में साधु के आचार मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। साधु के आहार विहार निहार भाषा शय्या वस्त्र सुख दुख आदि का वर्णन है। इसके साथ ही भगवान महावीर की घोरातिघोर साधना का वर्णन है। प्राचीन समय में इस आगम में 18,000 पद थे। वर्तमान समय में आचारांग सूत्र में 25 अध्ययन 2554 श्लोक प्रमाण है। इस सूत्र पर 12,000 श्लोक प्रमाण शीलाकाचार्य की टीका भी है। सूत्र कृतांग, इस आगम में 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 67 अज्ञानवादी, 32 विनयवादी इत्यादि कुल 363 पाखंडियों का वर्णन है। प्राचीन सूत्र कृतांग में 36,000 पद थे। वर्तमान में 2,100 श्लोक प्रमाण है। इस आगम पर 12,850 श्लोक प्रमाण शीलाकाचार्य विरचित टीका है। स्थानांक सूत्र, इस आगम में 1 से 10 तक की संख्या वाले पदार्थों का वर्णन है। इस आगम के 10 अध्ययन हैं। प्राचीन समय में इस आगम में 72,000 पद थे। वर्तमान में यह आगम 3,700 श्लोक प्रमाण है। इसमें 31 अध्ययन हैं। 14,250 श्लोक प्रमाण टीका है। समवायांग सूत्र, इस आगम में 1 से 100 की संख्या वाले विविध पदार्थों के वर्णन के बाद 150, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 2000 से 10,000 तक की संख्या वाले पदार्थ, उसके बाद 1 लाख से 10 लाख, फिर करोड़ आदि की संख्या वाले पदार्थों का विस्तृत वर्णन है। इस आगम के 2 अध्ययन हैं। यह आगम 1660 श्लोक प्रमाण है। इस सूत्र पर 3574 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। भगवती सूत्र, इसे व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए और प्रभु महावीर द्वारा उत्तर दिए गए 36,000 प्रश्नों का संकलन इस आगम में है। इसमें 41 शतक और 10,000 उद्देश्य हैं। वर्तमान में यह आगम 1575 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है। इस आगम में जीव कर्म विज्ञान खगोल भूगोल आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस आगम पर वर्तमान में 18,616 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। ज्ञाताधर्म कथांग, इस छठे अंग के 2 श्रुत स्कंध हैं।
ज्ञात श्रुतस्कंध और धर्मकथा श्रुतस्कंध। पहले श्रुतस्कंध में 19 अध्यायन हैं एल। दूसरे श्रुतस्कंध के 10 वर्ग के 206 अध्यायन हैं एल। वर्तमान में इस आगम पर 800 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। उपासका दशांक सूत्र। इस 7वें अंग में आनंद, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्लाष्टक, कुंडकोलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक और नंदिनी आदि 10 मुख्य श्रावकों के विस्तृत चरित्रों का वर्णन है एल। वर्तमान में इस आगम पर अभयदेव सूर्य जी की 800 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। अंतकृत दशांक सूत्र। केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जो मोक्ष में जाते हैं वे अंतकृत केवली कहलाते हैं एल। इसमें 8 वर्ग में 92 अध्यायन हैं एल। इसमें अंतकृत केवली के चरित्र हैं एल। अनुत्तरोपपातिक। इसके 2 द्वार के 10 अध्यायनों में अनुत्तर देव विमान में उत्पन्न होने वाले मुनिवरों का वर्णन है एल। इस आगम पर 5100 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है एल। प्रश्न व्याकरण। इसके एक श्रुतस्कंध के 10 अध्यायन हैं एल। प्रथम 5 अध्यायन में हिंसा आदि 5 आश्रव द्वारों का तथा शेष 5 अध्यायनों में अहिंसा आदि 5 संवरों का वर्णन है एल। इस आगम पर 5330 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। विपाक सूत्र। इस आगम में पुण्य पाप के विपाकों का वर्णन है एल। इसके 2 श्रुतस्कंध हैं एल। पहले श्रुतस्कंध में 10 अध्यायन हैं एल जिसमें दुख विपाक का वर्णन है एल। दूसरे श्रुतस्कंध में सुख विपाक का वर्णन है एल। 14 पूर्व। उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तीजो वीरजवाद, अस्तिनास्ति परवाद पुनि, पंचम ज्ञान प्रवाद, छठों कर्म प्रवाद है, सतप्रवाद पहचान, अष्टम आत्म प्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद पूरब दशम, पूर्व कल्याण महंत, प्राणवाद क्रिया बहुल, लोक बिंदु है अंत। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोकबिंदु पूर्व ये 14 पूर्व हैं। उत्पाद पूर्व। 1 करोड़ पद जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, द्रव्य का वर्णन, सजीव, निर्जीव और इसके स्वरूप। वस्तु का उत्पाद हुआ है और होगा, वस्तुओं का व्यय हुआ है और होगा और वस्तुएं द्रव्य थी है और होगी। इन उत्पाद, व्यय, द्रव्य का भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में लगाने से 9 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के 9 भेद होने से सभी के 81 भेद हुए। इसमें द्रव्य के उत्पाद आदि अनेक धर्मों का कथन होने के कारण उत्पाद पूर्व कहते हैं। अग्रायणी पूर्व। 96 लाख पद द्वादशांग में प्रधानभूत 700 नए दुर्नय का 9 तत्व, 9 पदार्थों, 6 द्रव्य आदि का वर्णन। अग्र यानी प्रधान, अयन यानी ज्ञान। विशेष 14 पूर्वों के ज्ञान में 195 वस्तु का ज्ञान है उसमें से भी एक वस्तु चयन लब्धि के 20 प्रावृत में से चौथे महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत से शक्टागम की रचना हुई। देखो कितना विशाल ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है शक्टागम का ज्ञान। वीर्य प्रवाद पूर्व। 70 लाख पद आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, बलवीर्य, तपोवीर्य, गुणवीर्य, पर्यायवीर्य आदि अनेक के वीर्य का वर्णन। जीव की शक्ति, जीवों में पाए जाने वाले आत्मा को भोगने की शक्ति, जीव की केवल ज्ञान की शक्ति, केवल दर्शन की शक्ति, जीव के कितने नवीन भाव उत्पन्न हो सकते हैं की शक्ति, पुद्गलों की शक्ति, पुद्गलों के परमाणुओं की शक्ति, स्कंध की शक्ति, उन स्कंधों से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे कैसे एक स्कंध को दूर भेजा जा सकता है की शक्ति, एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति, पुद्गलों में गणना की शक्ति। इस तरह 6 द्रव्यों में वीर्य नाम का गुण पाया जाता है जिसका वर्णन वीर्य प्रवाद पूर्व में है। अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व। 60 लाख पद एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों का निरूपण है जिसमें पदार्थों का सत भी है असत भी है, जीव है जीव नहीं है। जीव में 2 धर्म दिए हैं, मैं हूँ मैं नहीं हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं कर्म का उदय नहीं हूँ, मैं कर्म का सत नहीं हूँ, मैं पुरुष का शरीर नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं अधर्म नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ, मैं लोक के असंख्यात प्रदेश नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। ये नास्ति धम है, इसका मतलब मैं हूँ भी तथा मैं नहीं भी हूँ। जीव स्वभाव की अपेक्षा से है लेकिन जो विद्याओं में अटक जाता है उनका ज्ञान गिर जाता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। जीव त्रिकाल स्वभाव से है और जीव ही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। मुझमें पर वस्तुओं का पूरा अभाव है, इस अभाव का नाम है नास्ति धर्म। ऐसा वर्णन जिसमें है उसका नाम है आस्ति नास्ति प्रवाद है। इसमें 7 भंगों से वर्णन है, इसमें अनेक भंगों को लेकर आस्ति नास्ति बन सकती है। इसमें 7 भंगों द्वारा जीवादि पदार्थों के अस्तित्व, नास्तित्व आदि का कथन होने से इसका नाम अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व है। ज्ञान प्रवाद पूर्व। 1 कम 1 करोड़ पद। 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान व 3 कुज्ञान, कुमति, कुश्रत, कुअवधि के स्वरूप भेद प्रभेद, उनकी उत्पत्ति का तरीका और उनके स्वामी, सत, संख्या, विषय,
फल इत्यादि का वर्णन करना ज्ञान प्रवाद पूर्व है। सत्य प्रवाद पूर्व 1,06,000 पद। सत्य वचन कैसे कहे जाए, कैसे बोले जाते हैं, असत्य वचन कितने प्रकार के, 12 प्रकार की भाषा, 10 प्रकार के सत्य वचन और उन वचनों का स्वामी कौन है, वचन गुप्ती कैसे होती है, सत्य वचन धर्म किसे होता है, ऐसे नाना प्रकार के सत्यों को लेकर वर्णन है। इन सत्य, असत्य, उभय, अनुरूप वचनों का वर्णन सत्य प्रवाद पूर्व में किया गया है। आत्मा प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पद। विभिन्न दृष्टिकोणों से आत्मा का विश्लेषण। आत्मा कैसी है, आत्मा वक्ता है, आत्मा प्राणी है, आत्मा भोक्ता है, आत्मा पुद्गल नहीं है, आत्मा वेदक है, आत्मा विष्णु है, आत्मा स्वयंभू है, आत्मा शरीरी है, आत्मा शरीरी नहीं है, आत्मा मानव है, आत्मा सत्ता है, आत्मा जंतु है, आत्मा मानी है, आत्मा मायावी है, आत्मा अंतरात्मा है, आदि का वर्णन आत्मप्रवाद पूर्व में है। कर्म प्रवाद पूर्व 1,08,00,000 पद। कर्मों के भेद तथा प्रभेद का वर्णन। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के मूल कर्म, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां, उनके बंधन के कारण इत्यादि वर्णन जिसमें पाया जाता है उसे कर्म प्रवाद पूर्व कहते हैं। इसमें कर्म के बंध, उदय, उदीरना, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निकाचित कर्म की 10 अवस्थाओं का वर्णन है। प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व 84 लाख पद। पाप सहित वस्तुओं के त्याग का वर्णन है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवों का सहनन, संस्थान, बल, वीर्य, समय क्या चल रहा है, योग्यता क्या है, जीवन त्याग, उपवास विधि उसको लेकर के त्याग बनता है। जैसे उपवास करना है तो समय कैसा है, सहनन कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सबको देखभाल करके त्याग करने की विधि, उसकी भावना, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि संवर रूप क्रिया का वर्णन है। विद्या प्रवाद पूर्व 1,10,00,000 पद। 700 अल्प विद्या, 500 महाविद्या, 8 निमित्त ज्ञान का वर्णन। आत्मा की आराधना करते करते रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराजों अनेक प्रकार का ऐसा विशिष्ट ज्ञान पैदा हुआ कि जितनी सारी विद्याएं थी वो सारी सिद्ध हो गई और सिद्ध होकर सामने आ गई। रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, 700 अल्प विद्याएं, 8 निमित्त ज्ञान, वे सब सामने आ जाती है। ये 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी हो जाते हैं। जो विद्यानुवाद को पढ़ लेता है, उसको साथ लेता है, समझ लेता है, उसके सामने बहुत सारी लौकिक विद्याएं आ जाती है तथा हाथ जोड़कर पूछती है कि स्वामी आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं, किसको पकड़ कर लाऊं, किसका मस्तक छेदूं, क्या काम है जो मैं करूं, आप बताओ। हम सब कार्य करने में समर्थ है, लेकिन जो मोक्ष के अभिलाषी है, रत्नत्रयधारी दिगंबर वितरागी मुनिराज है, वे कहते हैं हमें आपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हम तो अपना तप कर रहे थे, आप जाओ, हमें आपसे कुछ भी काम नहीं करवाना है। अतः ये विद्याएं मुनिराज की पूजा करके अनुवाद करके चली जाती है। ये अष्टनिमित्त ज्ञान अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न के भी स्वामी हो जाते हैं तथा जो मुनि इन विद्याओं को स्वीकार कर लेता है वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है, जैसे 11 रुद्र तथा इनकी अंतिम गति नरक होती है। कल्याण प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पद। आध्यात्मिक सतर्कता और आलस्य। तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का कथन। इसमें 63 श्लाका पुरुषों के गर्भ, जन्मादि संबंधी महोत्सव, उनके कारणभूत 16 कारण भावनाएं, उनके द्वारा होने वाला तीर्थंकर पद, तीर्थंकर बनने पर कैसी पूजा की जाती है, बलभद्र चक्रवर्ती कैसे बने जाते हैं, उनकी कितनी कितनी विद्याएं, भोग वैभव इनकी प्राप्ति होती है, इसका जिसमें वर्णन है वह कल्याणवाद पूर्व है। इसमें चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे गमन विशेष से शुभ अशुभ रूप शकुन और उसके फल का भी वर्णन है। प्राणवायु प्रवाद पूर्व 13 करोड़ पद। शरीर चिकित्सा का वर्णन। शरीर की चिकित्सा कैसे की जाए, नाड़ी आदि आयुर्वेद, शल्य क्रिया, इसमें शारीरिक आयु को लेकर के वर्णन है। 8 प्रकार के वैज्ञक, भूत आदि व्याधि दूर करने के जो कारणभूत मंत्र तंत्र है, ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए क्या मंत्र पढ़ा जाए उसका भी इसमें वर्णन है। सर्पादि के विष को दूर करने वाली विष उतारण, नागदमन, गारुड विद्या आदि का वर्णन है। अनेक प्रकार की श्वासोच्छ्वास संबंधी भेद, उनके उपाय, साधन का वर्णन है। 10 प्रकार के प्राणों को उपकारी क्या वस्तुएं हैं, क्या खाने से प्राण अच्छे होते हैं, इसमें पथ्य कुपथ्य का औषधि का वर्णन है। क्रिया विशाल प्रवाद पूर्व 9 करोड़ पद। इसमें नाना प्रकार की क्रियाओं, कौशल, महिलाओं की 64 कलाएं, पुरुषों की 84 कलाएं आदि का वर्णन है। लोक में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनका भी वर्णन होता है। लेखन क्रिया, पाक क्रिया, शिल्प क्रिया, गृह निर्माण क्रिया, बुनाई, कढ़ाई, नृत्यकारी, लेखकारी, चित्रकारी और नाना प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो कलाएं हैं, वे सब इसमें है। स्त्रियों के 64 गुण और पुरुषों के लेखन आदि 72 गुण,
गर्भाधान आदि 84 क्रिया, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रिया, देव वंदनादि 25 क्रिया इत्यादि क्रियाओं का वर्णन इसमें है। घर को सुंदर कैसे बनाना, चैत्य का निर्माण कैसे करना है, रसशास्त्र, रसायन शास्त्र, नाचना गाना, खोलना, ये सब विद्याओं का जिसमें वर्णन है उस पूर्व का नाम क्रियाविशाल पूर्व है। इसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया, रोज श्रावकों को करने वाली क्रियाओं का भी वर्णन है। लोक बिंदुसार प्रवाद पूर्व 12 करोड़ 50 लाख पद 3 लोक का स्वरूप, गणित, मोक्ष के स्वरूप का वर्णन है। इसमें 3 लोक, गणित, उनकी दूरी, योजन, सूचिंगुल, प्रत्रांगुल, धनांगुल आदि का वर्णन है। 4 बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, प्रक्रम और मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति का साधन इसका भी जिसमें वर्णन है वह है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। साधु परमेष्ठी का स्वरूप, जो रत्नत्रय की साधना शुद्ध रीति से करते हैं वो ही साधु होते हैं। जो पांचों इंद्रियों के विषयों से तथा आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ऐसे मुनि मोक्ष मार्ग का साधन करने वाले होने से साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुण: पंच महाव्रत समितिपन, पंचेंद्रिय का रोध, षट आवश्यक साधु गुण, 7 शेष बोध, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये साधु के 28 मूल गुण हैं। 5 महाव्रत: हिंसा, अनृत, तस्करी, अभ्रम, परिग्रह, पाप, मन वच तन ते त्यागो, पंच महाव्रत थाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों का मन वचन काय से सर्वथा त्याग कर देना, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा महाव्रत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, इन शतकायिक जीवों की हिंसा का मन वचन काय से पूर्णतया त्याग कर देना अहिंसा महाव्रत है। इस महाव्रत में संपूर्ण आरंभ और परिग्रह का त्याग हो जाता है। कषाय युक्त मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को प्रमथ योग कहते हैं। प्रमथ योग से 10 प्राणों का वियोग करना हिंसा है। ऐसी हिंसा से विरत होना, सर्व प्राणियों पर पूर्ण दया का पालन करना, अहिंसा महाव्रत है। सत्य महाव्रत: प्राणियों को जिससे पीड़ा होगी ऐसा भाषण, चाहे विद्यमान पदार्थ विषयक हो अथवा न हो, उसका त्याग करना। राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि दोषों से युक्त असत्य वचनों का त्याग कर देना और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे प्राणियों का घात हो जावे, वह सत्य महाव्रत है। अचौर्य महाव्रत: अदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ग्राम, शहर आदि में किसी की भूली, रखी या गिरी हुई वस्तु को स्वयं नहीं लेना, दूसरों के द्वारा संग्रहित शिष्य, पुस्तक आदि को भी न लेना तथा दूसरों के द्वारा बिना दी गई ऐसी योग्य वस्तु को भी नहीं लेना, सो अचौर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत: राग भाव को छोड़कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना, पूर्णतया मैथुन का स्त्रीमात्र का त्याग कर देना। बालिका, युवती और वृद्धा में पुत्री, बहन और माता के समान भाव रखना, यह त्रैलोक्य पूज्य ब्रह्मचर्य व्रत है। परिग्रह त्याग महाव्रत: 14 प्रकार अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग। धन, धान्य आदि 10 प्रकार के बहिरंग तथा मिथ्यात्व, वेद आदि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग कर देना। वस्त्राभूषण अलंकार आदि का पूर्णतया त्याग कर देना, लंगोटी मात्र भी नहीं रखना, सो अपरिग्रह महाव्रत है। 5 समिति: ईर्या, भाषा, अश्ना, पुनिक्षेपण, आदान, प्रतिष्ठापना, जुत क्रिया, पांचों समिति निधान। ईर्या समिति, भाषा समिति, अश्ना समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना या उत्सक समिति, ये 5 समिति हैं। ईर्या समिति: निर्जंतुक मार्ग से सूर्योदय के प्रकाश में 4 हाथ आगे जमीन देखकर एकाग्रचित पूर्वक तीर्थयात्रा, गुरुवंदना आदि धर्म कार्यों के लिए गमन करना, ईर्या समिति है। भाषा समिति: सर्व प्राणियों के हितकारी, मिष्ट, प्रिय, सत्य वचन बोलना। चुगली, हंसी, कर्कश, परनिंदा आदि से रहित हितमित और असंदिग्ध वचन बोलना, भाषा समिति है। अश्ना समिति: 46 दोष और 32 अंतराय से रहित नवकोटि से शुद्ध श्रावक के द्वारा दिया गया ऐसा प्रासुक, निर्दोष, पवित्र आहार लेना, अश्ना समिति है। आदान निक्षेपण समिति: पुस्तक, कमंडलू आदि को रखते या उठाते समय कोमल मयूर पिच्छिका से परिमार्जन करके रखना, उठाना। तृण, घास, चटाई, पाटे आदि को भी सावधानी से देखकर पिच्छिका से परिमार्जन करके ग्रहण करना या रखना, सो आदान निक्षेपण समिति है। प्रतिष्ठापना समिति: हरी घास से रहित, चिंटी आदि से या उनके बिलों से रहित प्रासुक और एकांत स्थान में मलमूत्रादि विसर्जन करना, यह उत्सग या प्रतिष्ठापन समिति है। 5 इंद्रियदमन: हम जानते हैं कि इंद्रियां 5 होती हैं, उनके इंद्रियों विषयों में राग द्वेष रहित हो जाना, जैसा भी स्पर्श किया, खाया पिया, देखा, सुना, इंद्रियों से जो कुछ भी भोगा, उस सब के प्रति समान भाव, न कुछ भी अच्छा है न बुरा है, सो इंद्रिय दमन है। स्पर्शन रसना नासिका, नयन श्रोत को रोध।
षट आवशी मंजन तजन, शयन भूमि को शोध। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांचों इंद्रियों को वश करना, ये इंद्रिय विजय नामक 5 मूल गुण हैं। स्पर्शन इंद्रिय रोध। चेतन पदार्थ जैसे पुत्र पुत्री, स्त्री और अचेतन पदार्थ आदि में स्पर्शन इंद्रियों के विषयों जैसे ये रूखा है, ये कोमल है, ठंडा गर्म है, रूपी राग द्वेष नहीं करना, सुखदायक कोमल स्पर्शादि में या कठोर कंकरीली भूमि आदि के स्पर्श में आनंद या खेद नहीं करना, सो स्पर्शन इंद्रिय का रोध है। रसना इंद्रिय रोध। 4 प्रकार आहार, 6 प्रकार रस रूप इष्ट अनिष्ट आहार में राग द्वेष नहीं करना, सो रसना इंद्रिय का रोध है। घ्राणेन्द्रिय रोध। सुगंधित व दुर्गंधित पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना, सो घ्राणेन्द्रिय का रोध है। चक्षु इंद्रिय रोध। दर्शनीय तथा अदर्शनीय पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना, सो चक्षु इंद्रिय का रोध है। कर्णेन्द्रिय रोध। अच्छा सुनकर प्रशंसा और निंदा आदि के शब्द सुनकर राग द्वेष नहीं करना, सो कर्णेन्द्रिय का रोध है। 6 आवश्यक। समता धर वंदन करें, नानाथुति बनाया। प्रतिक्रमण, स्वाध्यायजुत कायोत्सर्ग लगाया। समता या सामायिक, वंदना, स्तुति या स्थावन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय एवं कायोत्सर्ग ये 6 आवश्यक होते हैं। मूलाचार आदि में स्वाध्याय की जगह प्रत्याख्यान नामक क्रिया है। समता, जीवन मरण, लाभ लाभ, सुख दुख आदि में हर्ष विषाद नहीं करना, समान भाव रखना समता है। इसे ही सामायिक कहते हैं। त्रिकाल में देव वंदना करना यह भी सामायिक व्रत है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में विधिवत कम से कम 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट तक सामायिक करना होता है। स्तुति, ऋषभ आदि 24 तीर्थकरों की स्तुति करना। वंदना, अरहंतों को, सिद्धों को, तीर्थंकरों को, उनकी प्रतिमाओं को, जिनवाणी को और गुरुओं को कृतिकर्म पूर्वक नमस्कार करना वंदना है। प्रतिक्रमण, अतीतकाल के दोष का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। अहिंसादि व्रतों में जो अतिचार आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उनको निंदा ग्रहपूर्वक शोधन करना दूर करना प्रतिक्रमण है। इसके ऐर्यापथिक, दैवसिक, प्रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और पार्थिक ये 7 भेद हैं। स्वाध्याय, ज्ञान का चिंतन, हर दिन जिन शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, पूछना, पाठ करना, चर्चा करना, सो स्वाध्याय है। प्रत्याख्यान, मन, वचन, काय से भविष्य के दोषों का त्याग करना, आहार ग्रहण के अनंतर गुरु के पास अगले दिन आहार ग्रहण करने तक के लिए जो चतुराहार का त्याग किया जाता है, अनागत और वर्तमान काल में द्रव्यादि दोष का परिहार करना प्रत्याख्यान है। तप के लिए निर्दोष वस्तु का त्याग करना भी प्रत्याख्यान है। कायोत्सर्ग, दैवसिक, रात्रि आदि क्रियाओं में 25 या 27 उच्छ्वास प्रमाण से तथा 54 108 आदि श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का स्मरण करना, काय शरीर का उत्सर्ग त्याग अर्थात कार्य से ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है। 7 शेष गुण, सपरस रसना नासिका, नयन श्रोत को रोध। षट आवशी मंजन तजन, शयन भूमि को शोध। वस्त्रत्याग कचलू चरु, लघु भोजन एक बार। दंतन मुख में ना करें, ठाढ़े ले ही आहार। स्नान का त्याग, भूमि पर शयन, वस्त्र त्याग, केशों का लोच, दिन में एक बार लघु भोजन, दांतों का त्याग और खड़े होकर आहार ग्रहण ये 7 शेष गुण हैं। केशलोच, हाथों से अपने मस्तक, दाढ़ी और मूंछ के केशों को उखाड़ना, केशलोच मूल गुण है। यह केशलोच उत्कृष्ट 2 महीने में, मध्यम 3 और जघन्य 4 महीने में होता है। अचेलकत्व, सूती, रेशमी आदि वस्त्र, पत्र, वल्कल आदि का त्याग कर देना, नग्न वेश धारण करना अचेलकत्व है। यह जितेंद्रिय महान पुरुषों के द्वारा स्वीकार किया जाने से तीनों जगत में वंदनीय महान पद है। वस्त्रों के ग्रहण करने से परिग्रह, आरंभ, धुना, सुखाना और याचना करना आदि दोष होते हैं। अतः निष्परिग्रही साधु के यह व्रत होता है। स्नान व्रत, स्नान, उपटन आदि का त्याग करना स्नान व्रत है। धूलि से धूसरित, मलिन शरीरधारी मुनि कर्म मल को भी धो डालते हैं। चांडाल आदि अस्पृश्य जन का अथवा विष्ठा, हड्डी, चर्म आदि का स्पर्श हो जाने से मुनि एकांत स्थान पर निश्चल खड़े होकर कमंडल का पानी सर पर से डाल लेते हैं। दंडस्नान करके गुरु से प्रायश्चित भी ग्रहण करते हैं। क्षितिशयन, भूमि पर सोना, मुनिराज पलंग या मखमली शैया पर नहीं सोते, जमीन, शिला, तख्ती इत्यादि पर एक करवट से सोते हैं। ध्यान, स्वाध्याय आदि से या गमनागमन से थककर स्वल्प निद्रा लेना होता है। अदंत धावन, दंत मंजन नहीं करना अदंत धावन व्रत है। दांतों को नहीं घिसने से इंद्रिय संयम होता है, शरीर से विरागता प्रकट होती है और सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन होता है। स्थिति भोजन, पांवों को 4 अंगुल अंतराल से रखकर एक स्थान में खड़े होकर दोनों हाथों की अंजुली बनाकर श्रावक के द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करना स्थिति भोजन व्रत है। एक भक्त दिन में एक बार और थोड़ा ही भोजन करते हैं।
एक बेला में आहार लेना सूर्योदय के अनंतर 3 घड़ी के बाद और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक दिन में सामायिक काल को छोड़कर एक बार आहार ग्रहण करना एक भक्त है। पांचों परमेष्टि के सब मिलकर 143 मूल गुण हो जाते हैं।